वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज का एंड हो जाएगा इसी के साथ, इस वीडियो के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। सेमीकंडक्टर में अगर उसके बारे में हम जाने, प्योर सेमीकंडक्टर, ये पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके बेसिस पर ये नई तरह के जो प्रश्नोत्तर हैं, नए तरह के क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कहलाते हैं, जो 2021 से ही फिजिक्स के पेपर में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है। और चार कुल मिलाकर दो सवाल, 8 नंबर के प्रश्न रहेंगे। पांच में से चार कोई से करने होंगे, एक एक नंबर के चार पार्ट होंगे। ए प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन फ्री ऑफ एवरी इम्प्योरिटी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? अ, अर्धचालक कौन सा वाला? नेज अर्धचालक। इंट्रिंसिक यानी नेज, हिंदी में नेज अर्धचालक। एट रूम टेम्परेचर ए प्योर सेमीकंडक्टर, जो शुद्ध है अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर हैज वेरी स्मॉल नंबर ऑफ करंट कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। चार्ज कैरियर भी कह देते हैं, करंट कैरियर भी कह देते हैं। हेंस इट्स कंडक्टिविटी इज लो। तो रूम टेम्परेचर पे उसकी कंडक्टिविटी कम है। व्हेन द इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ वैलेंसी 5 और 3, इनको अगर मिलाएं, आर डोप्ड इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, वी गेट रिस्पेक्टिवली एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हमें मिलते हैं इम्प्योरिटी मिलाने पर। इन केस ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन ई इंटू एन एच, इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ, इक्वल टू एन आई स्क्वेयर। तो ये रूल हमेशा वैलिड रहता है, ये फॉर्मूला काम का है आपके। सॉल्व एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में इस पर है। where Ne and NH are the number density of electron and hole charge carriers in a pure semiconductor. The conductivity of extrinsic semiconductor is much higher than that of intrinsic semiconductor. ये रिलेशन रहता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों रहती है? क्योंकि उसमें हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये तो सही बात है, अल्फा नेगेटिव होता है इनके लिए, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। डोपिंग प्योर सिलिकॉन, ओके, कुछ स्प्रिंट है यहाँ पे, सही कर देता हूँ मैं। डोपिंग प्योर सिलिकॉन, प्योर नहीं आएगा, प्योर सिलिकॉन विथ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी gives p type semiconductor, ये भी सही है। the majority charges in n type semiconductor are whole, charges की जगह होना चाहिए charge carriers। in n type semiconductors are holes, ये गलत है ना। n type में majority charge carrier क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। p type में होल्स होते हैं। so statement c is wrong। a pn junction can act as semiconductor diode, सही है, काम करता है वो। Second है, the impurity atoms with which pure silicon should be doped to make a p-type semiconductor is। तो p टाइप बनाने के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी चाहिए, उसमें कौन सी है इसमें से मैच करेगी? तो बोरोन मैच करेगी बच्चों। इसकी वैलेंसी 3 है, बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये 5-5 वैलेंसी वाले हैं। नेक्स्ट है, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन। होल्स किस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं? तो p टाइप सेमीकंडक्टर में होते हैं। तो सी इज करेक्ट। एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट एज इंसुलेटर की तरह काम करेगा। एब्सोल्यूट जीरो पर चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आंसर्स में अगर देखें तो हम सी ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, इसका पैराग्राफ आपको पढ़ना है। तो ये दूसरा पैराग्राफ पीएन जंक्शन डायोड पर है। पीएन जंक्शन इज ए सेमीकंडक्टर डायोड, जैसे कि हम जानते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रिंगिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर इन क्लोज कांटेक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर। ज्यादा सही बात बोले तो यह है कि स्पेशल डिवाइस से या बोले स्पेशल टेक्निक से इनको हमें जोड़ना पड़ता है, जिससे कि इनके बीच इंटरेक्शन एटॉमिक लेवल पर हो। इस पर भी सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी में। A thin layer is developed at the PN junction which is devoid of any charge carrier but has immobile ions। ठीक है, तो वो जो थिन लेयर बन जाती है जंक्शन पर, उसमें इमोबाइल आयंस होते हैं, वहां पर कोई भी चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होता। इट इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। एट द जंक्शन ए पोटेंशियल बैरियर अपीयर्स, जंक्शन पर पोटेंशियल का बैरियर दिखाई देगा, विच डज नॉट अलाउ
the movement of majority charge carriers across the junction in the absence of any biasing of the junction. ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होगा जब तक हम बायसिंग नहीं लगाएंगे. PN junction offers low resistance when forward biased and high resistance when reverse biased. इस तरह से होता है. तो पहला सवाल है, in the middle of depletion layer of reverse biased PN junction, the electric field क्या होता है, क्या जीरो होता है? मिडिल ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन. क्या पोटेंशियल जीरो होता है, क्या पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाकर बताऊं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं हम, तो पोटेंशियल एक साइड का हाई होता है, यानी एन साइड का पोटेंशियल हाई होता है, पी साइड का पोटेंशियल लो होता है. तो मिड पे जाएंगे तो पोटेंशियल जीरो मिलेगा मिडिल ऑफ द डिप्लीशन लेयर. तो कैसा दिखेगा इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ. इसके लिए हम ग्राफ बना सकते हैं. सपोज ये डिप्लीशन लेयर है, हियर इज द जंक्शन. तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, इधर पी साइड है, इधर एन साइड है. तो पी साइड में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो यहाँ से होल्स जाकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और यहाँ बचते हैं नेगेटिव आयन, जिसकी वजह से पी साइड नेगेटिवली चार्ज होती है और एन साइड बचेंगे पॉजिटिव आयन. तो पोटेंशियल की सिचुएशन ये है कि इधर रहेगा हाई और ये जीरो होकर बीच में इधर रहेगा लो. तो यहाँ जीरो होता है सेंटर पर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो काम करेगा फ्रॉम पी साइड एन साइड टू पी साइड. इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा एन साइड टू पी साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम. एनर्जी बैंड गैप किसमें सबसे ज्यादा होता है? इंसुलेटर में सबसे ज्यादा होता है, तभी उसमें कंडक्शन नहीं हो पाता. थर्ड है, द नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉसिंग द जंक्शन ऑफ डायोड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द. मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं, जो जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं किसी डायोड में, वो उनका नंबर किस पर डिपेंड करेगा? तो ऑब्वियसली जो कंसंट्रेशन है, या बोले डोपिंग कंसंट्रेशन, concentration of doping impurities, magnitude of potential barriers, magnitude of forward bias voltage, rate of thermal generation of electron hole pairs. So number of majority carriers crossing the junction of diode depends primarily. तो जब तक हम पोटेंशियल नहीं लगा रहे, प्राइमरीली शुरू में किस पर डिपेंड कर रहा है? शुरू में डिपेंड कर रहा है मेरे हिसाब से कंसंट्रेशन ही आना चाहिए, और पोटेंशियल बैरियर, नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स. जब मेजॉरिटी कैरियर्स की बात आ रही है, ओके, पोटेंशियल बैरियर को कैसे ट्रीट करेंगे? तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें. इसके आंसर को हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा से. फोर्थ है, होल इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव्स कोवेलेंट बॉन्ड. ये सही जवाब. एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आर्टिफिशियली क्रिएटेड पार्टिकल. आंसर में दिया है डी. किसके आंसर था? सेकंड का सी सही है. फर्स्ट का सी, पोटेंशियल इज मैक्सिमम. Potential is maximum in the middle of depletion layer of reverse biased PN junction. ये गौर नहीं किया, रिवर्स बायस्ड. तो PN जंक्शन को जब हम रिवर्स बायस कर दे रहे हैं इसका मतलब P साइड को हमने दिया है नेगेटिव और N साइड को दिया है पॉजिटिव. तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, तो पोटेंशियल बैरियर जो बन रहा है उसकी हाइट बढ़ जाएगी, हम बोलते हैं. तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा बैरियर की हाइट वाइज देखा जाए. करेक्ट. तो यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा. अगर ये रिवर्स बायस नहीं होता तो सही जवाब होता पोटेंशियल इज जीरो. रिवर्स बायस होने की वजह से
इसका जवाब बदल जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग ये गलती मत करना जो मैंने की, मैंने ओवरलुक कर दिया फास्ट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में। तो ये सही जवाब है, पोटेंशियल इज मैक्सिमम। और सेकंड की बात करें, एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन, तो वो आंसर सही है यहाँ पे, सी इंसुलेटर। थर्ड का डी, थर्ड का डी। रेट ऑफ थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, number of majority carriers crossing the junction of diode depends primarily rate of thermal generation of electron hole pair। ओके, जो दिया हुआ है इसको आप मान लें और इसको एज कंसेप्ट एक्सेप्टेंस दे दें, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है प्राइमरीली, पहले कब होगा बाद में कब होगा, तो नॉट वेल डिफाइंड है। तो जिसने भी क्वेश्चन बनाया है उसने जहां से भी उठाया है या सोच के लिखा है, तो उसकी सोच के हिसाब से हम चल लेते हैं। नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स क्रॉसिंग द जंक्शन, जो जंक्शन को क्रॉस करके जाएंगे किसी डायोड के, पीएन जंक्शन डायोड आपने बना दिया, आप जंक्शन क्रॉस करके जाएंगे, तो वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, रेट ऑफ थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, और जो रूम टेम्परेचर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो रहे हैं। हालांकि लॉजिकल नहीं लगता है, पर हम जज नहीं कर पा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग इम्प्योरिटीज या मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल बैरियर। तो आप में से कोई इसमें डिस्कशन करना चाहता है अगर, तो मेरे से, आपके पास बेटर थॉट है, बेटर लॉजिक है, देन यू कैन डिस्कस इट विद मी ऑन माय व्हाट्सएप 9414489614, जिससे कि हम बेटर कंक्लूड कर सकें। होल इज इसका आंसर नहीं दिया है, पर इसका आंसर होगा बी, यानी वैकेंसी। अच्छा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, रेक्टिफायर्स पे हम चल रहे हैं। A semiconductor device is used as a rectifier that allows the voltage to flow in positive direction, ठीक है, and very small value in the reverse direction। okay, nowadays यानी रिवर्स बायस करेंगे तो स्मॉल, फॉरवर्ड बायस करेंगे तो लार्ज। nowadays there is a problem of supply of less voltage that damages the household appliances। तो ये कह रहे हैं आजकल ऐसी समस्या आ रही है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई, जब लेस वोल्टेज सप्लाई होती है तो हाउस होल्ड अप्लायंसेस डैमेज हो जाते हैं। आई डोंट थिंक सो, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला सवाल है, इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ ए डायोड, डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, देयर आर नो मोबाइल चार्जेस, सही है, नहीं होते। इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट, नहीं ऐसा नहीं है, डिप्लीशन रीजन में होल्स इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस, हो चुका होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो चुका होता है पहले। इमोबाइल चार्ज आयन एग्जिस्ट, अब इमोबाइल आयंस तो समझ में आता है, तो चार्ज आयंस वो भी सही है। मोबाइल चार्जेस नहीं होते, मोबाइल चार्ज कैरियर्स, तो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव इन्होंने किया है। तो देयर आर नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स अगर होता तो मैं उसको आंसर बनाता। इमोबाइल आयंस एग्जिस्ट होता, चार्ज नहीं लगा होता, तो मैं इसको आंसर बनाता। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस, ये भी सही लग रहा है, क्योंकि वहां पर जो इमोबाइल आयंस बचे हैं, सोच के देखिए तो किस कारण से बचे हैं, क्योंकि जो वहां होल थे और इलेक्ट्रॉन्स थे उनका रिकॉम्बिनेशन हो चुका, तो वो पीछे छोड़ गए अपने, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ गए पॉजिटिव आयंस और होल्स छोड़ गए नेगेटिव आयंस। तो तीन तीन जवाब सही लग रहे हैं। तो यहाँ होना चाहिए इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ ए डायोड व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, इसको बना देते हैं आंसर। तो डाउटफुल, आंसर देख के डिस्कस करते हैं क्या सोच के बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस, देन रिवर्स बायस करेंगे तो नो करंट फ्लोज, एक मामूली करंट फ्लो होती है। द डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज्ड, सही है, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है। रिड्यूस नहीं, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। डायोड इज यूज्ड एज, डायोड को हम यूज करते हैं रेक्टिफायर की तरह, क्योंकि बाकी तीनों यूज ट्रांजिस्टर के हैं, ट्रांजिस्टर को ऑसिलेटर की तरह, एम्पलीफायर की तरह और मॉड्यूलेटर की तरह हम यूज करते हैं।
विच वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा? डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर सही है, डायोड इज यूज्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर सही है, डायोड इज यूज्ड एज एम्पलीफायर गलत है, फुल वेव रेक्टिफायर इज ओके। आंसर पे जाते हैं हम, तो सी सी बी डी, सी सी बी डी, पहले का आंसर डी बता रहे हैं, तो डी बता रहे हैं, तो अगर मैं डी को आंसर बनाता हूं, तो देयर आर नो मोबाइल चार्जेस, वहां पे मूविंग चार्जेस नहीं है, ऐसे समझना पड़ेगा इसको, चार्ज कैरियर्स की बजाय चार्जेस। बी तो गलत है ही सही। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस, तो हम ये मानते हैं कि टेकन की जगह टेकिंग होना चाहिए ना, ये टेंस की पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस की गड़बड़ हो गई है। तो रिकॉम्बिनेशन और इलेक्ट्रॉन और होल्स का होता रहता है, ऐसा नहीं होता रहता है, और शुरू शुरू में हो गया था इसलिए मोबाइल आयंस बचे, तो ये वर्ड कंफ्यूज है, टेकन कंफ्यूज, टेकिंग प्लेस फिर चलेगा। ओके, तो ये हमने 3 सवाल के, चौथा सवाल जेनर डाइट पर बेस्ड है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, सीबीएसई ने इस साल 2021 के सिलेबस से जेनर डाइट को हटा दिया, तो जेनर डाइट आपको नहीं मिलने वाला है, फिर भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। Zener diode is a specially designed PN junction diode in which both P side and N side of PN junction are heavily doped. सही है। The Zener diode is designed specially to operate in the reverse breakdown region, voltage region continuously without being damaged. यही पर्पज होता है Zener diode का। Zener diode is used to remove the fluctuations from given voltage and thereby provides a voltage of constant magnitude. That is, Zener diode is used as voltage regulator. सही बात। So Zener diode is mostly used as voltage regulator. Zener diode is designed to specially work in which region without getting damaged? Breakdown region. The depletion region of Zener diode is depletion region, क्योंकि डोपिंग कंसंट्रेशन हैवी है, तो डिप्लीशन रीजन जो है थिन रहेगा, थिन, क्योंकि डोपिंग कंसंट्रेशन हैवी है। हाँ, अगर जेनर डायोड को बायस कर दिया गया है तो डिप्लीशन लेयर की बढ़ जाएगी, क्योंकि रिवर्स बायस में हम यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर देखना पड़ेगा। फोर्थ है, व्हाट इज द लेवल ऑफ डोपिंग? डोपिंग में एक ही पी आता है, दो नहीं आते, बहुत सारे बच्चे भी गलती कर देते हैं स्पेलिंग लिखते वक्त, तो ध्यान दें, डोपिंग में सिंगल पी है, दो पी नहीं है। व्हाट इज द लेवल ऑफ डोपिंग इन जेनर डायोड? हेवीली डोप, so answers are B, C, B, C, B, C, B, C, okay, very thin है। तो बच्चों ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। क्लास 12 सेशन 2000 सब्जेक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कशन, वहां पर इसका मैंने एनालिसिस भी कर दिया है, वहां आपको पूरा पेपर ये मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप ये देख सकते हैं। सो एवरीथिंग इज डिस्कस नाउ, पहचान में आ गया होगा डायग्राम आपको। तो मिलते हैं फिर नई सीरीज के साथ, और आगे जो है इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो लेकर आऊंगा। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।